शांति। तो सुनते हैं 14 नवंबर 2021 के बाबा के मधुर। यह मुरली चली है 23 नवंबर 89 की अव्यक्तवाणी है। आज की मुरली का सार बाबा ने कहा, वरदाता को राजी करने की सहज विधि। जैसे कि हम सभी ने पिछले संडे की जो वाणी सुने थे, उसमें बाबा ने स्पष्ट बताए थे। तो जैसे बाबा ने कहा था, दाता और विधाता को राजी करने की विधि, जिसका आधार था तन, मन, धन और जन। हाँ, इन सब का निर्माण बन के सेवा करना, अर्थात उन्हें सफल करना, ये उन्हें राजी करना। और आज के महावाक्य में बाबा ने कहा कि देखो, वरदाता को राजी करने की सहज विधि। सहज विधि अर्थात ये नहीं कि सिर्फ पतिव्रता बनकर रहे या ब्रह्मचारी का पालन करे, वो नहीं, बल्कि आज शिव बाबा ने कहा कि सदा एक व्रता रहो, सदा एक होकर रहो, और सदा मेरे एक को ही, दूसरा ना कोई, मना एक ही शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे इस तरह से विधि से हम रहेंगे तो हम पुरुषार्थ में भी आगे जाएंगे। लेकिन इसमें भी देखो, कई बच्चे एक व्रता के बजाय चतुराई भी दिखाते हैं। तो बाबा कहे, कौन सी चतुराई? हाँ, वे मीठी बातों में सुनाते हैं कि शिव बाबा बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा या सखी सहयोग के लिए चाहिए, जो राय सलाह डिस्कशन कर सके। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई साथी हो, क्योंकि बाबा आप तो निराकार हो और यह ब्रह्मा तो अव्यक्त हो गए, तो हमें कोई राय सलाह कैसे करे, वैसी स्थिति भी चाहिए। तो कभी कभी मुश्किल लगता है। हाँ, दिमाग में बहुत बातें होते हैं, तो ऐसा होता है कोई सुने और उसका जवाब दे। तो एक वरता आत्मा के पास ऐसे बोझ की बातें इकट्ठी होती है, इसलिए वे चाहते हैं कि कोई साथी हो जिन्हें हम सुनाए। तो बाबा कहते हैं, देखो, बाबा तो आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं 6-8 घंटा साथ रहे, लेकिन हमने शिव बाबा के साथ जो वायदा किया है, सदा साथ रहेंगे, एक के होकर रहेंगे, उस वायदे को पक्का करना है। एक शब्द सदा याद रहे, बड़ा प्रिय भी लगता है। एक होकर रहना, एक को याद करना, एक व्रता होकर चलना। तो आज भाग्य विधाता और वरदाता बनकर शिव बाबा भोलानाथ हम सबकी बुद्धि रूपी झोली भरने आए हैं। और आज खास बाबा ने मुरली के मध्य में देखो, दादियों को याद किए, जैसे जानकी दादी जी, डॉक्टर निर्मला दीदी और जगदीश भाई जी बेशक विदेश की सेवा करके पहुँचे थे। तो बाबा ने कहा, भारत में पहुँचे हो तो भारत में भी अपने सेवा का रूप रंग करना, ताकि ये भी परिवर्तन हो, ये भी धरनी बदल जाए। साथ ही साथ शिव बाबा ने कहा, बच्चे तुम सब महान आत्मा हो, तो महान आत्मा महान कार्य करके दिखाना, सिर्फ महान ही नहीं। जैसे महान अर्थात कि पहले माताओं कन्याओं को आगे किए पांडवों ने, क्योंकि शक्तियों की महिमा है। और बाबा कहे कि देखो, सेवा में सदैव स्मृति रखना कि हमारा तन भी तंदुरुस्त रहे, ताकि हम सेवा में रह सके। भले शरीर बीमार भी रहे, लेकिन मन को बीमारी ना पहुंचे, मन सदैव खुशी में रहे, क्योंकि ब्राह्मणों का श्वास ही है खुशी का खजाना। शरीर चला भी जाए फिर भी खुशी गायब ना हो, इस तरह से अपनी स्थिति बनाकर रखनी है। और बाबा ने ये भी बात कही कि कभी
इतने सारे टाइटल्स बाबा देते हैं तो कभी कोई टाइटल रखो, माना वो खजाना रखो। इस आधार से भिन्न भिन्न स्मृतियाँ रहेगी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, हाँ फिर शक्तिशाली आत्मा हूँ, सहनशील आत्मा हूँ, आधार मूर्त हूँ। जब आधार बनेंगे तब तो उद्धार कर सकेंगे। कभी गुणों के खजाने से संपन्न रहे। ये खजाने सदैव अपने आप को हम खुद के अंदर उमंग उत्साह लाने के लिए एक एक बाबा के टाइटल को मनोरंजन की तरह प्रयोग में लाए और मन की खुशी के डांस करो। तो मनोरंजन में रहकर हम वैरायटी प्रकार की सेवाओं में भी बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये बाबा की मुख्य शिक्षाओं के साथ आज बाबा ने हमें बता भी दिए कि वरदाता को राजी कैसे करना है। एक शब्द याद रखना बस। तो अब सुनते हैं आज का मीठा वरदान। आज के वरदान में बाबा ने कहा, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच करें, उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। इसका स्पष्टीकरण है, पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। जैसे साइंसदान बहुत पहले से साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यहाँ था और फिर मैं यह बन रहा हूँ, ऐसा था फिर वापस बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना ही उसका स्वरूप बनते जाएंगे। ये सूक्ष्म से कैचिंग है। उसे कैचिंग करने के लिए बुद्धि की स्थिरता होनी बहुत ज़रूरत है और साथ साथ निरंतर ध्यान योग में रहना, अंतर्मुखी होकर रहना, तो हमारी सूक्ष्म कॉन्शियस माइंड की कैचिंग पावर्स समझ सकेंगे। फिर 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आएगी जैसे कि कल की ही बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। अच्छा, ओम शांति।